हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हैं ये चैप्टर हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने इस चैप्टर का देख लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए तो आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में जो भी पढ़ा उसे एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा था कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, एल्काइल हैलाइड कहें या एराइल हैलाइड कहें। ठीक है, या तो हम हेलो एल्केन्स कह लें तो इसे हम एल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं, हेलो एरीन्स को हम एराइल हैलाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने देखा था कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होते कैसे हैं और कैसे ये बनते हैं। बनते यानी कि हमने इनका प्रिपरेशन मेथड नहीं देखा था, लेकिन जनरली देख लिया था कि कैसे जो है एल्केन से जो है हमारे हेलो एल्केन बन जाते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं तो देखो बच्चों, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक और एरोमेटिक, यानी कि हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या करता है, उसको रिप्लेस किया जाता है हाइड्रोकार्बन में। अब वो एलिफेटिक वाला हो या एरोमेटिक वाला हो। हम जानते हैं एलिफेटिक कौन से होते हैं, एरोमेटिक कौन से होते हैं। क्लास 11th में बहुत डिटेल में हमने इसे पढ़ा है। बाय हैलोजन एटम, किसी भी हैलोजन से, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ये क्या है, हमारा एक्स क्या है, हमारा हैलोजन है, और हैलोजन से हमने हाइड्रोजन को क्या करा है, रिप्लेस करा है, तो हमारा बन गया एल्काइल हैलाइड या हम कहें हेलो एल्केन। ठीक है, एल्काइल हैलाइड बोल लो या हेलो एल्केन कहें। ठीक है, तो ऐसे ही सेम जो हमारे एराइल हैलाइड्स है वो भी सेम ऐसे ही फॉर्म होते हैं। वहां पर भी जो है हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है हैलोजन के द्वारा। ठीक है, और बनते हैं एराइल हैलाइड्स या हेलो एरीन्स हम कह सकते हैं। और ये जो हमारे एक्स यानी कि हैलोजन है, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, ये सारे होते हैं हैलोजन। हम जानते हैं क्लास 11th में हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है। पीरियोडिक टेबल में हमें पता है हैलोजन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, चलो ये तो क्लियर है इतना। फिर हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पर जो है हमें क्वेश्चन भी देखने को मिलता है एग्जाम में कभी कभी इनसे रिलेटेड। जैसे हम बात करें जो हमारे पास डाई हेलो एल्केन्स है, तो डाई हेलो एल्केन्स हमने पढ़े दो तरह के होते हैं। चलो पहले स्टार्टिंग से इसे देख लेते हैं कि जो हमारे हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं, जिनको हम हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स कहते हैं, इनको क्लासिफाई अलग अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, यानी कि अलग अलग बेसिस पर किया जाता है। जैसे सबसे पहले हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी कि कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है उसके आधार पर। तो पहला है जैसे एक हेलोजन है तो मोनो हेलो एल्कीन, दो है तो डाई हेलो एल्कीन, तीन है तो ट्राई हेलो एल्कीन, चार है तो या उससे ज्यादा है तो पॉली हेलो एल्कीन। देखो चार है तो टेट्रा हेलो एल्कीन, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप लिख सकते हो। चार है तो टेट्रा हेलो एल्कीन, पांच है तो पेंटा हेलो एल्कीन। ठीक है, तो तीन के बाद हम क्या कर दे रहे हैं, उनको ज्यादा ही हो जाएंगे ना, चार या पांच तो हो जाएगा पॉली हेलो एल्कीन। इतना क्लियर है। चलो तो इनके एग्जाम्पल भी साथ साथ हमने लिखे हुए हैं। फिर बच्चों ये जो डाई हेलो एल्कीन है ना, ये डाई हेलो एल्कीन होते हैं दो तरह के। एक होते हैं हमारे जेमिनल डाई हेलो एल्कीन और एक होते हैं विसिनल डाई हेलो एल्कीन। अब जेमिनल और विसिनल क्या है, देखो बच्चों, जो जेमिनल डाई हेलो एल्कीन होते हैं वहां पर जो दोनों हेलोजन है, डाई हेलो यानी कि दो हेलोजन, दोनों हेलोजन होंगे एक ही कार्बन पर, तो वो होंगे हमारे जेमिनल हेलाइड। ठीक है, जेम हेलाइड भी शॉर्ट में हम कह सकते हैं। और जहां पर हमारे जो हेलोजन होंगे वो होंगे एडजेसेंट पोजीशन पर। जैसे कि आप यहाँ पर देखो तो एक इस कार्बन पर है, एक इस कार्बन पे है, ये ना एक हेलोजन हाईलाइट हम कर लेते हैं। एक हेलोजन देखो बच्चों इस वाले कार्बन पर है, इस तरीके से, और एक हेलोजन देखो इस वाले कार्बन पर है। तो ये क्या हो गया, विसिनल डाइहैलाइड या विक डाइहैलाइड, हम इसको शॉर्ट में कहते हैं। और जेमिनल यानी कि जहां पर ये जो क्लोरीन है या हम कहें हेलोजन है, ये कहां पर है, एक ही कार्बन पर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे जेम डाइहैलाइड। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात की नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट के बेसिस पर, ये हो गए हमारे सारे। इनको हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ, वैसे तो हमने यहाँ पर ही पढ़ लिया था,
यहाँ पर ही पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ये डिटेल में है, तो ये भी आपने नोट किया होगा अपनी कॉपी पर। ठीक, अच्छा यहाँ पर हमने हेलो एरीन्स भी देख लिए थे। तो देखो अगर हम बात करें, ये हमारा क्या है, एरोमेटिक रिंग है और इस पर लगाया गया है एक हेलोजन, ये हो गया मोनो हेलोजन। ठीक है, सॉरी, ये हो गया हमारा एराइल हेलाइड। ठीक है, चलिए, तो जैसे हम देख सकते हैं मोनो हेलो एरीन है, इस तरीके से आप बना सकते हो हेलो एरीन। ठीक है, चलिए अगला हमने बात की थी कि नेचर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के नेचर पर डिपेंड करता है, जो कि क्या हो सकता है, sp3 हाइब्रिडाइज हो सकता है, sp2 हाइब्रिडाइज हो सकता है, sp हाइब्रिडाइज हो सकता है। कैसे कैसे होगा ये हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी, इसको पूरा एक्सप्लेन कर लिया था। तो आज हमें करना है बच्चों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हेलाइड हमने देख लिया था। आज हमें पढ़ना है एलाइल हेलाइड, बेंजाइल हेलाइड। sp2 हाइब्रिडाइज में विनाइल और एराइल पढ़ना है, और sp में एल्कानिल हेलाइड। ठीक है, तो इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये वाले हैं। क्लियर है इतना? चलो तो इन्हें देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए CX बॉन्ड जो है, अगर sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, तो ये डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में। इसके यानी कि क्लासिफिकेशन जो है 3 पार्ट्स में आगे और क्लासिफाई होता है। एक होते हैं हमारे प्राइमरी, जहां पर CX बॉन्ड से जो है एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। अगला है हमारे सेकेंडरी, जहां पर CX बॉन्ड से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगला है हमारा टर्शरी, जहां पर CX बॉन्ड से 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप बना सकते हो आसानी से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हेलाइड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए, तो द मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड एल्काइल हेलाइड। तो जो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं एल्केन्स की, उन्हें कहा जाता है एल्काइल हेलाइड। देयर नेम्स आर डिराइव्ड बाय नेमिंग द अटैच्ड एल्काइल ग्रुप। इनका जो नेम है वो कैसे लिखा जाता है, अटैच्ड एल्काइल ग्रुप किससे, ठीक है, जो अटैच्ड एल्काइल ग्रुप है उनके नेमिंग से किया जाता है। ग्रुप टू हेलोजन एंड एडिंग द नेम ऑफ द हेलाइड। तो जो एल्काइल है उसका नाम लिखेंगे पहले, और उसमें जो हेलोजन ऐड हुआ है उसका नाम लिखेंगे। इस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो ध्यान से, यहाँ पर है CH3Cl, तो हमने कहा जो एल्काइल ग्रुप इसमें अटैच है, बाय नेमिंग द अटैच्ड एल्काइल ग्रुप टू हेलोजन। तो पहले क्या करना है, जो एल्काइल ग्रुप इसमें अटैच है उसका नाम लिखना है, फिर एडिंग द नेम ऑफ द हेलोजन, फिर जो है हेलाइड कहें हेलोजन कहें, तो हेलाइड जो है फिर उसका नाम हमें ऐड करना है। जैसे यहाँ पर देखो, तो इसमें एल्काइल कौन सा है, ये वाला है, एक कार्बन तो मिथाइल, 2 कार्बन इथाइल। ठीक है, तो ऐसे हम प्रोपाइल, ब्यूटाइल। ठीक, तो ये हो गया हमारा मिथाइल, और ये हो गया हमारा क्लोराइड। अच्छा, ऐसे हम नाम लिख सकते हैं, और एक और तरीका है इसके नाम लिखने का। ठीक है, वो क्या है कि पहले हम हेलोजन का नाम लिखें, फिर जो एल्केन है उसका नाम लिखें। है ना? जैसे हमारे पास क्या था, मीथेन था, तो मीथेन में से हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन डाल दिया ना मीथेन की जगह, सॉरी, मीथेन पर जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया क्लोरीन से। ठीक है, जो प्रोसेस हुई तो क्या बना, हमारा हेलो एल्कीन बना, हेलो एल्कीन। तो हम इस तरीके से नाम कर सकते हैं, क्लोरो ना, और करके हम लिख सकते हैं क्लोरोमीथेन। क्या है, क्लोरोमीथेन। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पर देखो तो 2 है यहाँ पर कार्बन, यानी कि ये क्या हो गया, इथाइल, और एक ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड आप लिख लें, या तो आप लिख सकते हैं ब्रोमो इथेन। अगर आप ब्रोमो इथेन लिखते हैं तो ये भी करेक्ट है। ब्रोमो इथेन। तो चलिए इन दोनों का आप नाम खुद से कीजिए। देखो नाम तो यहाँ पर लिखा है एन आइसोप्रोपाइल, तो देखो ये क्या है हमारे पास, सॉरी, एन प्रोपाइल, तो ये प्रोपाइल है, और इसके साथ क्या है, आयोडाइड है। वैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो आइसोब्यूटाइल है, ये पूरा है ना आइसोब्यूटाइल, और इसके साथ क्या है, क्लोराइड है। चलिए खुद से आप लिखिए इनका नाम। चलिए, तो क्लियर है इतना नेमिंग कैसे हम करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, अगर CX बॉन्ड क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, तो
आप देखो कैसे यहाँ पर sp3 हाई, जैसे ये वाला कार्बन की अगर हम बात करें तो ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अगर हम बात करें इस वाले कार्बन की तो ये भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इस वाले कार्बन की तो ये भी क्या है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। लेकिन इसे एलाइलिक क्यों कहा जा रहा है, इसे एलाइलिक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये एलाइलिक पोजीशन पर है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एलाइलिक पोजीशन कौन सी है, तो देखो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ना, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसके बगल वाले कार्बन पर अगर कोई हैलोजन ग्रुप अटैच है तो ये कौन सी पोजीशन होगी, एलाइलिक पोजीशन होगी। आपको इतना ध्यान देना है, ठीक है। देखो इसको एक बार फिर से करते हैं। डबल बॉन्ड वाला कार्बन, देखो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसके बगल वाले कार्बन पर अगर हैलोजन प्रेजेंट है तो उसे कहा जाएगा एलाइलिक पोजीशन, ठीक है। तो देखो ये पोजीशन कौन सी, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर हैलोजन लगा हुआ है और ये sp3 हाइब्रिडाइज तो है ही, तो इसे क्या कहा जाएगा, एलाइलिक कहा जाएगा। ये क्या है हमारा, एलाइलिक है, ठीक है, एलाइलिक है। अगला यहाँ पर देखो तो ये है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन और इस पे अटैच है हमारा हैलोजन, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर। अब क्योंकि यहाँ पर ये बेंजीन रिंग भी है तो देखो अगर पोजीशन की बात करें तो ये कौन सी पोजीशन है, ये है हमारी एलाइलिक पोजीशन, ठीक है। तो ये रिंग जो है यहाँ पर बेंजीन रिंग तो ये नहीं है, ठीक है। ये तो हमारी सिंपल सी साइक्लोहेक्सेन है ना, हेक्सेन सा है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बेंजाइलिक बेंजीन तो है नहीं, इसलिए बेंजाइलिक इसे हम कहेंगे नहीं। दूसरा दूसरा आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बेंजाइलिक लिखा गया है, तो ये बेंजाइलिक क्यों लिखा गया है, बेंजाइलिक में भी अगर आप ध्यान से देखो तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर, है ना, ये रहा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर हेलोजन अटैच है, ठीक है। तो इसे भी एलाइलिक होना चाहिए था, लेकिन ये रिंग अगर आप देखो तो कैसी रिंग है, एक एरोमेटिक रिंग है या हम कहें बेंजीन रिंग है, ठीक है। बेंजीन रिंग ये है तो इसीलिए ये हो गया हमारा बेंजाइलिक। तो आपको समझ में आया, अगर रिंग है और रिंग में भी क्या है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर एक्स जुड़ा हुआ है, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा इसके बगल वाला कार्बन और ये रहा इस पे एक्स, तो ये क्या होगा हमारा बेंजाइलिक होगा। इतना क्लियर है, चलिए। तो ये आपको दोनों नोट करने हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए, तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा, काफी आगे बढ़ते हैं। CX बॉन्ड इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो अभी हमने जैसे क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था कि तीन पार्ट्स में ये डिवाइड होता है, एक होते हैं हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज, एक है sp2 हाइब्रिडाइज और एक है sp3 हाइब्रिडाइज में हमने क्या पढ़ा, एलाइलिक पोजीशन और बेंजाइलिक। बाकी हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये तो पढ़ा ही है ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें sp2 हाइब्रिडाइज तो यहां पर हम पढ़ेंगे विनाइलिक और एराइल। चलिए, तो विनाइलिक क्या होता है, जैसे बच्चों थोड़ा चलिए यहाँ पर थोड़ा रिवाइज करते हैं। जैसे हमने बात की थी एलाइलिक पोजीशन, तो एलाइलिक पोजीशन कौन सी है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर अगर हैलोजन है तो ये होगी हमारी एलाइलिक पोजीशन, ठीक है। वहीं विनाइलिक ये कौन सी होगी, एलाइलिक पोजीशन, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर डायरेक्टली हैलोजन अटैच है, डायरेक्टली क्या है, हैलोजन अटैच है, तो इसे क्या कहा जाएगा, विनाइलिक पोजीशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, विनाइलिक पोजीशन कहा जाएगा। क्लियर है, क्लियर है इतना, चलो। फिर एक और चीज हमने देखी थी कि अगर बेंजीन रिंग है वहां पर भी सेम डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर हैलोजन प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा बेंजाइलिक, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक। वैसे ही अगर बेंजीन में डबल बॉन्ड पर डायरेक्टली हैलोजन अटैच है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एराइल। तो ये चारों पोजीशन
आपको याद रखनी है, ठीक है। कौन कौन सी, तो देखो डबल बॉन्ड पे डायरेक्टली अगर हैलोजन है तो ये होगी विनाइलिक पोजीशन। डबल बॉन्ड पर अगर क्या है, CX है, तो ये क्या होगी, एलाइलिक पोजीशन। और अगर बेंजीन रिंग पे डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर क्या है, X है, तो होगा बेंजाइलिक। और अगर बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड पे डायरेक्ट हैलोजन होगा तो होगा ये एराइल, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। चलो, तो ये तो आप ध्यान में रख लोगे, नोट कर लिया होगा आपने आधा, थोड़ा इसे समझते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये है डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर सीधा लगा हुआ है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इस पर सीधा क्या है, हैलोजन अटैच है, तो ये क्या हो गया, विनाइलिक हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो डबल बॉन्ड पर डायरेक्टली अटैच है हैलोजन, तो ये क्या हो गया, हमारा एराइल, ठीक है। क्लियर है इतना आपको, विनाइलिक और एराइल दोनों में समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी। चलिए, तो नोट कर लीजिए आप इतना बच्चों। चलिए, तो इतना तो क्लियर हो गया है कि क्लासिफिकेशन अब हमें अच्छे से आ गया है। चलिए, अब बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो देखो बच्चों, अभी तक तो चैप्टर में हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था हेलो एल्केन्स का और हेलो एरीन्स का, ठीक है। इसके अलावा, जनरल इंट्रोडक्शन के अलावा हमने बात की क्लासिफिकेशन की, हेलो एरीन्स के और हेलो एल्केन्स का, जहां पर क्लासिफिकेशन हमने कई तरह के क्लासिफिकेशन देखे, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर, CX बॉन्ड जो है उसके नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा यानी कि कार्बन के नेचर के अकॉर्डिंग, CX बॉन्ड के नहीं, कार्बन के नेचर के अकॉर्डिंग के बारे में हमने पढ़ा वहां पर, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की थी बच्चों, नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग कितने हैलोजन है। फिर हमने जो हमारा डाई हेलो एल्केन है उसके दो पार्ट हमने पढ़े थे, ठीक है। उसको अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वो भी हमने देख लिया था और वो काफी इंपॉर्टेंट भी है, विसिनल और जनरल। अब आता है अच्छा, इसके अलावा हमने साथ में नोमेनक्लेचर भी पढ़ा है ना। नोमेनक्लेचर हमें जनरल वाला ही पढ़ना है, बाकी तो हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो रूल्स सेम वही रहेंगे सारे के सारे, ठीक है। क्लियर है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, वो क्या चेंजेस होंगे वो तो हमने देख ही लिया है यहाँ पर, तो नोमेनक्लेचर भी हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। पहले हेलो एल्केन्स के मेथड्स को देखेंगे, फिर हेलो एरीन्स के मेथड को देखेंगे प्रिपरेशन के, ठीक है। चलिए, तो हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर किया जाता है अल्कोहल से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल में भी कई जो रिएक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, एल्केन का फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन से भी हम क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन्स बना सकते हैं, ठीक है। अगला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एल्कीन, तो हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन से भी हम क्या बना सकते हैं, हेलो एल्कीन्स बना सकते हैं। और अगला है हंस डेकर रिएक्शन, इससे भी, इस रिएक्शन को भी हम देख लेंगे। साथ में हमें यहाँ पर दो तीन और रिएक्शन भी देखनी है जो कि नेम रिएक्शन है, आप नेम रिएक्शन वाली कॉपी पे भी नोट कर सकते हो और जो आपके नोट्स है वहां पर भी नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड है अल्कोहल से कैसे बनाया, तो हमारे पास यहाँ पर 4-5 मेथड है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सिंपल से मेथड है अल्कोहल से, आपको याद रखने हैं यहाँ पर रिएजेंट, ठीक है। HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, जिसे कहा जाता है ल्यूकास रिएजेंट। अब हम आगे जब चैप्टर में बढ़ेंगे तो वहां पर ल्यूकास रिएजेंट को जब हम अल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, हमारे पास चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, तो ल्यूकास रिएजेंट को हम वहां पर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अल्कोहल में। क्लियर है, तो चलो, तो अल्कोहल के साथ जब हम डालते हैं HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, जो कि हमारा क्या है, ल्यूकस रिएजेंट है, तो ये बनाता है हेलो एल्केन, या हम कहें एल्काइल हैलाइड, साथ में H2O। तो इसे कहा जाता है बच्चों ग्रुप्स प्रोसेस, भी इसे कहा जाता है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है NaBr प्लस H2SO4 के साथ भी आसानी से हम बना लेंगे, PX3 के साथ भी आसानी से हम बना देंगे। इंपॉर्टेंट है PCl5, ठीक है, इंपॉर्टेंट है PCl5। तो P से अच्छा NaBr प्लस H2SO4 भी इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों SOCl2 और pyridine, ये SOCl2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है हमारे पास, ये वाला,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पहला और आखिरी। ठीक है, PCl5 से भी आसानी से RCl बन जाता है, साथ में HCl गैस, साथ में HCl और POCl3 बनता है। ठीक है, पर आपको मेन प्रोडक्ट ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है पिरीडीन। पिरीडीन से बनता SOCl2, SOCl2 से RCl बनता है। इसके अलावा बच्चों देखो, हेलो एल्केन तो बन रहा है, साथ में बनती है SO2 गैस और HCl गैस। अब ये जो SO2 गैस है और HCl गैस है, ये दोनों क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है। इस रिएक्शन को कहा जाता है डार्जन प्रोसीजर। अब ये क्या हो जाती है, हट जाती हैं, ये गैस इवॉल्व हो जाएंगी, तो यहाँ पर हमें सिर्फ मिलेगा हेलो एल्कीन। क्या मिलेगा, एल्काइल हैलाइड कह ले, या तो एल्काइल हैलाइड मिलेगा केवल। क्लियर है इतना? चलिए नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, तो आपने नोट कर लिया होगा कि अल्कोहल से कैसे हम एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पर पढ़ने हैं कि ग्रुप्स मेथड में ZnCl2 इज यूज्ड टू वीकन द COH बॉन्ड। C और OH के बीच का जो बॉन्ड है उसको वीक करने के लिए ZnCl2 का यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें टर्शरी अल्कोहल्स की, तो ZnCl2 इज नॉट रिक्वायर्ड, तो वहां पर ZnCl2 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर है, समझ में आया? ग्रुप्स मेथड, ग्रुप्स मेथड यानी कि जहां पर हम रिएजेंट लेते हैं, ठीक है, कौन सा, ल्यूकास रिएजेंट लेते हैं, कौन सा रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट लेते हैं। ठीक है, तो ZnCl2 साथ में HCl और बन जाता है हमारे पास एल्काइल हैलाइड। अगला है द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड। अगर हम हैलोजन एसिड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है HI, फिर HBr, फिर HCl, ये इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। और कभी कभी बच्चों यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या MCQ में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। डार्जन प्रोसीजर इज द बेस्ट मेथड। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि जो डार्जन प्रोसीजर है वो क्या है, बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड है एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने का अल्कोहल से। क्यों? सिंस बोथ द बाय प्रोडक्ट SO2 एंड HCl आर गैसियस एंड एस्केप इजीली। क्योंकि ये जो दोनों बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर बने हैं SO2 और HCl, ये क्या हो जाते हैं, आसानी से एस्केप हो जाते हैं, आसानी से एस्केप हो जाते हैं, जिस वजह से हमें यहाँ पर मिलता है सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड। देखो ये मिलते हैं, ये बाय प्रोडक्ट हैं, लेकिन एस्केप हो जाते हैं। क्योंकि कैसे होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो है रीजन वाला क्वेश्चन जो होता है ना, वहां पर ही क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कि आपको रिएक्ट, या तो पहले आपको इस तरीके से रिएक्शन या तो पूरी दे दी गई होगी, या तो रिएजेंट हटा दिया जाएगा यहाँ से, ऐसे आपको रिएक्शन दी जाएगी और कहा जाएगा कि ये बेस्ट मेथड क्यों है एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने का अल्कोहल से। तो आपको यहाँ पर एज इट इज ये वाला आप लिख लोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे वहां पर। ठीक है, चलिए क्लियर है इतना? इसको आपको नोट करना है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोट, इसीलिए आपको ये नोट करना जरूरी है। चलिए बच्चों, तो ये आपने, ये जो इंपॉर्टेंट नोट है इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब अल्कोहल से प्रिपरेशन तो हमने समझ लिया है। अगला है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, सिंपली क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और फ्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, जैसे पहले भी हमने पढ़ी है ना क्लास 11th में, हैलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ी है, एल्केन का हैलोजिनेशन क्लास 11th में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, तो वही यहाँ पर है। ठीक है, तो क्या पढ़ा था हमने, जो ये CH4 है, रिएक्शन की जाती है Cl2 से अंडर हीट, यहाँ पर क्या ली जाती है, हीट या यूवी लाइट हम कह लें। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है CH3Cl प्लस HCl। क्लियर है? लेकिन बच्चों ये जो मेथड है, ये वाला है ना, इसके लिए, मीथेन के लिए, नॉट यूज इन लैबोरेटरी। ठीक है, तो जो स्कूल लैबोरेटरीज हैं उनमें ये यूज नहीं किया जाता। क्यों यूज नहीं किया जाता? क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो स्टॉप ही नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर अगेन आ गया Cl2, यहाँ पर आ गई है यूवी लाइट,
हीट लिख लें या यूवी लाइट लिख लें, ठीक है। ये प्रोसेस जो है वो स्टॉप ही नहीं होती है। क्या होता है यहाँ पर आ जाता है CH2Cl2, ठीक है, प्लस आ जाएगा HCl। अगेन यहाँ पर आ गया हमारा Cl2, अगेन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है CHCl3 प्लस HCl। फिर ये बन जाता है CCl4 प्लस HCl, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्टेप जो है, ये रिएक्शन जो है काफी आगे बढ़ जाती है और कई सारे प्रोडक्ट आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक हेलोजन है, यहाँ पर डाई हेलोजन है, यहाँ पे ट्राई है और यहाँ पर है टेट्रा हेलोजन। तो ये रिएक्शन जो है इस तरीके से स्टॉप ही नहीं हो रही है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, ठीक है। इसीलिए हमने कहा कि ये जो है लेबोरेटरी में यूज नहीं की जाती है, ये यूज की जाती है इंडस्ट्रीज में, ठीक है, जहां पर लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है तो इंडस्ट्रीज में ये यूज की जाती है। बाकी आप सिंपल रिएक्शन तो आप देख पा रहे हो, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए बच्चों, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, ठीक है, नोट कीजिए इतना। चलिए, क्लियर है इतना। अब आगे हमारे पास कुछ और रिएक्शन, जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑफ एल्कीन। तो एडिशन करते हैं जब हम हाइड्रोजन हैलाइड का, किसका, हाइड्रोजन हैलाइड, यानी कि हाइड्रोजन और साथ में क्या है, एक हैलोजन है, हैलाइड है। तो जैसे HBr है और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो इस तरीके से अगर हमारे पास क्या है, कोई एल्कीन है, ठीक है, क्या है, ये हमारा एल्कीन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये एल्कीन ही है। तो यहाँ पर जो इसका एडिशन होगा वो कैसे कैसे होगा, देखो आप देख पा रहे हो दोनों क्या है, सेम है, लेकिन दोनों में अगर आप प्रोडक्ट देखोगे तो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, ऐसा हो रहा है रिएजेंट की वजह से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कुछ यूज नहीं है, यहाँ पर किया हमने परऑक्साइड, कोई भी ऑर्गेनिक परऑक्साइड का हमने यूज किया हुआ है, ठीक है। तो पेरोक्साइड से होगा तो देखो बच्चों, यहाँ पर होता है मार्कोनिकॉव, ठीक है, ये फॉलो करता है मार्कोनिकॉव को और ये फॉलो करता है एंटी मार्कोनिकॉव को, ठीक है। अब ये मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव क्लास 11th में पढ़ा है हमने, है ना, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में। तो जब एक बार रिवाइज भी करेंगे, मार्कोनिकॉव में क्या होता है कि हाइड्रोजन विल अटैच टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैव हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के उस कार्बन के साथ अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की संख्या कौन से वाले में है, इस वाले में। तो हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा और Br यहाँ पर, यानी कि ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है, यहाँ पर आ जाता है H और यहाँ पर आ जाता है Br, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जबकि यहाँ पर लगता है एंटी मार्कोनिकॉव, ये जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ पर ऐड होगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, यानी कि हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये आ जाएगा Br यहाँ पर। क्लियर है, और इस तरीके से ये हमारे प्रोडक्ट दोनों में बन गए। क्लियर है, चलिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।